सबसे पहले तो खबरें यही हैं कि आप इलेक्शन नहीं लड़ रहे, साथ एक ये भी खबर है कि आपके बेटे मरी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। बता दें सच है झूठ है? दोनों खबरें गलत हैं। दोनों जब बेटे की इलेक्शन नहीं लड़ रहा, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ। और मेरा बेटा इलेक्शन नहीं लड़ रहा। अच्छा, तो ये गलत। मैं जिस इलेक्शन के मुझ पे बहुत दबाव था जी, मुझे मेरे बहुत से साथी नाराज हुए। मैंने कहा आप किसी वर्कर को खड़ा करें, हम सारी कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, ये अगर आप खुद नहीं लड़ते तो फिर बेटे के लिए ज़्यादा आसानी होती है। लेकिन मैंने यही माजरत की कि जिस इलेक्शन में मैं खुद दुरुस्त नहीं समझता, मैं किस तरह अपने बेटे को कायल कर सकूं। बहरहाल उन्होंने बेटे से बात की तो बेटा भी कायल नहीं है इस इलेक्शन का, वो भी नहीं कायल है। अच्छा, ये बताइए कि जो आपके री इमेजिनिंग पाकिस्तान का जो ग्रुप था, उसमें ये खोखर साहब तो लड़े हैं इलेक्शन और रईसानी साहब भी लड़े हैं एज इंडिपेंडेंट। उनको नहीं आप कायल कर सके? दे थिंक के दिस इलेक्शन इज वर्थ फाइटिंग? नहीं, वो देखें हर एक की अपने इलाके के हल्के के हालात होते हैं। तो खोखर साहब भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, ख्वाजा होती साहब भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, कुर्द साहब भी लड़ रहे हैं, अपने लश्करी रईसानी साहब भी लड़ रहे हैं। बहरहाल ये उनका अपना फैसला है जी। मैं तो कई महीनों से कह रहा हूँ कि ये इलेक्शन कुछ भी नहीं देंगे मुल्क को। इसलिए आज सब पर की जिम्मेदारी है कि आगे के रास्ते का तयन कर लें ताकि मुल्क चल सके। आपने तय किया है कि पार्टी बनानी है या नहीं बनानी, या अभी तय नहीं किया? ये इलेक्शन के बाद देखेंगे। अच्छा, इलेक्शन के बाद देखेंगे, क्योंकि उसमें वक्त बहुत कम था। ठीक। मैं कई दफा कह चुका हूँ कि पार्टी पाकिस्तान में एक या ज्यादा जरूर बनेगी, क्योंकि स्पेस मुहैया हो गई है। जो बड़ी जमातें हैं उनकी जो कारकर्दगी है, जो उनकी सोच रही है, उसने एक जगह दे दी है एक नई जमात या उससे ज्यादा नई जमातों। ठीक है, तो ये हम क्लियर हैं कि आपने सियासत नहीं छोड़ी, आपने पार्टी छोड़ी है। जी, मैंने सियासत नहीं छोड़ी, अपनी पार्टी की सियासत से इत्तेफाक नहीं है, तो आगे के रास्ते का तयन करेंगे कि क्या करना है। तो आप ये फरमा रहे हैं कि अभी ये भी क्लियर नहीं कि आपने पार्टी में रहना या छोड़ना? देखिए, जब एक आदमी पार्टी का टिकट ना ले तो फिर पार्टी छोड़ ही दी, उससे इत्तेफाक नहीं कर रहा। पार्टी छोड़िए, मैं इलेक्शन हो रहे हैं, कोई उसमें ज्यादा नहीं कहना चाहते, लेकिन इफेक्टिवली आप पार्टी का हिस्सा नहीं, क्योंकि आपने टिकट भी नहीं लिया। अच्छा, ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि 2018 वाले हालात हैं, तो फिर इसका मतलब कि मियां नवाज शरीफ साहब को लाडला इस वक्त वो हैं, उनको ला रहे हैं जैसे इमरान खान साहब थे 2018 में? नहीं, मैं ये नहीं कहता, ये बाकी सब जमातें कह रही हैं कि वो लाडला बन गया है, मैं रह गया हूँ। आप क्या कहते हैं? प्लेइंग फील्ड दे दें। आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं इलेक्शन हो रहे हैं, अभी इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो चुका है, कागज जमा हो रहे हैं, और इसके बाद देखें क्या होता है। अभी भी शिकायत आ रही हैं कि किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है, किसी को कागज जमा नहीं करवाने दिए जा रहे हैं, इस किस्म की बातें आ रही हैं। तो मैं यही कहता हूं कि ये चीजें अगर डॉक्यूमेंट कर दी जाएं ताकि रिकॉर्ड पर आ जाएं, और कल कोई बात किसी ने करनी हो कि इलेक्शन में ये खराबियां हुई हैं, कम से कम बात करने के काबिल हो। देखिए, ये अब अगर दिखा सकें प्रोड्यूसर साहबा तो दिखा दें कि जो डिस्ट्रिक्ट जो हैं इलेक्शन कमिश्नर लाहौर के, वहाँ उन्होंने कमिश्नर लाहौर को तफसील में लिखा है, रिटर्निंग ऑफिसर्स ने। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर लाहौर ने CCPO लाहौर को लिखा है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने कमिश्नर लाहौर को लिखा है, फिर प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर को भी उन्होंने लिखा है। बड़ी क्लियरली लिखा उसमें शाहिद साहब के पुलिस आके छीन रही है कई हलकों में। दिस इज लेटर, राइट? इसमें तो कोई, मैं ये कह रहा हूँ, डॉक्यूमेंट हो गया ना, अब इस पे इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करनी चाहिए जी। कि जो आदमी आकर ये कहे कि मुझे नहीं करवाने दिया गया, तो ये इंश्योर करें कि कागज तो जमा करवा सके। अगर आप एक बुनियादी हक ही नहीं छीन लेंगे इलेक्शन लड़ने का, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो फिर खराबियां पैदा होंगी, इलेक्शन मुतनाज़ा बन जाएगा। मुझे सबसे बड़ा खदशा ये है कि ये इलेक्शन मुतनाज़ा बन जाए। जिस इलेक्शन में अभी भी मैं ये कह रहा हूँ, पहले भी कहा है कि ये इलेक्शन मुल्क को कुछ नहीं दे पाएगा, क्योंकि हमने बैठकर आगे के रास्ते का तयन नहीं किया। अब अगर वो इलेक्शन मुतनाज़ा भी बन गया
तो फिर आप क्या करेंगे? अच्छा, ये दिलचस्प अल्फाज का इस्तेमाल आपने किया कि अगर ये बन गया, तो जो हम देख रहे हैं, सवाल ये कि अगर बन गया या बन चुका है, क्योंकि देखिए ये आपने मुझे बताइए, आपकी 36 साला सियासी जो एक रही है का सियासत का सफ़र रहा है, उसमें आपने कभी देखा है कि एक्चुअली पुलिस फिजिकली छीन रही हो कागज़? हमने तो नहीं सुना। ये रिपोर्ट आई, मैंने भी यही जिक्र किया था कि ये पिंडी में भी मरी के अंदर भी ये मुझे कल किसी ने खबर दी है कि पुलिस रोक रही है, गिरफ्तार कर रही है कैंडिडेट्स को, उनके लॉयर्स को, उनके प्रपोजल सेकेंडर को। ये बहुत मुतनाज़ा बात है और इससे ये आज तक मैंने इससे पहले सुना नहीं है कभी। मैंने पिछले 10 इलेक्शन में हिस्सा लिया है और कभी ये बात सुनी नहीं है, तो ये बहुत तशवीशनाक बात है। मतलब मुतनाज़ा तो बन गया है अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, क्योंकि अभी सिर्फ कागज जमा हो रहे हैं। तो आज आखिरी दिन था, अगर किसी को नहीं करवाने दिया गया तो मेरा ख्याल है वो अगर रिपोर्ट कर दे डीआरओ को कि भाई ये वैसा हुआ, तो डीआरओ एक्सेप्ट कर लेगा कागज उसके बाद भी। जी, तो जी ये बड़ा क्लियर है। अच्छा, एक और जो हमने देखा दिलचस्प जो एक डेवलपमेंट हुई कल, इरफान सिद्दीकी साहब जो जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी साथी हैं, और कुछ लोग कहते हैं उनकी सोच जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं जब वो बात करते हैं, तो उन्होंने देखिए सुनिए कल क्या कहा एक पे पीटीआई के हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से। ये कोई शायद साहब कोई रूल है ऐसा कि अगर कोई जेल में हो तो पार्टी नहीं लड़ सकती, कोई कानून ये कहता है, ये कोई व्हाट इज दिस? ये नई सोच है, मैं इसका कम से कम मुझे इल्म नहीं है, क्योंकि 18 में मियाँ साहब जेल में सिर्फ हमने इलेक्शन लड़ा था, तो पता नहीं ये किस हवाले से इरफान सिद्दीकी साहब कहना, हमारे उस्ताद रहे हैं, तो मैं क्या कह सकता हूँ। नई सोच आपने कहा है, मैं ये बात कभी सुनी नहीं है, कम से कम किसी कानून में नहीं है, ना ऐसी बात सुनी है कभी कि एक अगर सदर गिरफ्तार हो जाए तो उसकी पार्टी ही इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं रहती, ऐसी कोई बात कानून में नहीं है। जी, जो बात इरफान सिद्दीकी साहब कर रहे हैं मे 9 के हवाले से, ये मैंने भी एक बात कही है इधर ही कि हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि प्रोसिक्यूट करे, परसिक्यूट मत करें लोगों को, और प्रोसिक्यूशन अगर हुकूमत ना करे तो उसकी बहुत बड़ी नाकामी है, क्योंकि आपकी फौजी तनसीबात पर हमला हुआ, आपका काम है कि एविडेंस इकट्ठा करें, उन लोगों के खिलाफ केसेस बनाएं, और ये बात कि क्या आपकी सियासी जमात थी उसके पीछे, या ये इंडिविजुअल लोगों का काम था, या ये साजिश बनाई गई, क्योंकि अगर मीटिंग्स हुई हैं और ये कार्रवाई की गई मीटिंग्स के बाद कि हमने ये हमले करने, हमने ये काम करने, और एविडेंस है आपके पास, और एविडेंस है, तो फिर ये बड़ा गहरा मसला है, फिर तो ये एक कौमी नौयत का मसला बन जाएगा। तो इसको हमने 5-6 महीने छोड़ दिया है, ये प्रोसेस मुकम्मल होना चाहिए था। जो फौज के अफसरान की बात वो कर रहे हैं, ये पब्लिक नॉलेज में नहीं आई, लेकिन अगर माजरत से, सॉरी टू इंटरप्ट, डीजी ISPR ने कहा था 146। जी, वो फौज का अपना मसला है कि क्या जब तंसीबात पर हमला हुआ क्या लोगों ने अपना काम किया या नहीं किया, वो उनके अपना एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। यहाँ पर जो लोग हमला आवर हुए तंसीबात पर, उनको प्रोसिक्यूट करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये चॉइस नहीं है, कानून तोड़ा गया है, इतनी बात है। बेशक प्रोसिक्यूशन से दूर रहें, वरना ये सारा मामला इबाहम का शिकार हो जाता है। जो अगर कंफ्यूजन पड़े तो, अगर प्रोसिक्यूशन आई तो प्रोसिक्यूशन देखिए, ये बड़ा एक फाइन लाइन है हमारे मुल्क में कम से कम, कि प्रोसिक्यूशन कहाँ है, प्रोसिक्यूशन कहाँ पर है, ट्रैक रिकॉर्ड, और वो सारे मामले को तबाह कर देती है। जी, तो आपको लगता है कि इस वजह से इस पर सबको स्ट्रेस करना चाहिए था कि मई 9 को फाइनल उस पर पहुंचाएं, कहीं उसको जिस भी तरह से सेटल करना है? जी बिल्कुल, देखिए आपके पास एविडेंस होना चाहिए, मजीद एविडेंस तो प्रोड्यूस नहीं होगा ना वक्त गुजरने के साथ। इंग्लैंड का आपके सामने है, एक सिविल डिस्टर्बेंस हुई, हजारों लोग मुलव्वस थे, उन्होंने एविडेंस इकट्ठा करके दिन रात अदालतें चलाई, और मेरे ख्याल 3 या 4 हफ्ते के पीरियड में सबको जो सजाएं थी एक्विटल करना था उन्होंने कर दिया। यहाँ भी यही जरूरत थी कि ये सब मामला खत्म हो जाता। क्यों नहीं हुआ खत्म? मतलब फौज नॉर्मली बड़ी एफिशिएंट होती है,
क्या वे बीइंग एक्स्ट्रा केयरफुल, या दूसरी तरफ लोग कहते हैं जी पकड़ के लोगों को बंद किया, अंदर रखा है, वो डराने धमकाने की बात है। विच ऑफ द टू डू यू थिंक इज द रीजन? नहीं, देखिए ये फौज का काम नहीं है, मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ये नहीं हुआ जहां तक मेरी नॉलेज है। एक मिलिट्री कोर्ट में जो हो रहा था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, फिर कहा के कर दें वापस जी। तो अब वो प्रोसिक्यूट आप मिलिट्री कोर्ट्स में कैसे करेंगे, वो एक और मसला है। सिविल कोर्ट्स मौजूद हैं, आपके पास एविडेंस है, सिविल कोर्ट्स में प्रोसिक्यूट करें। लगता ये कि इलेक्शन जाहिर है अब तो सर पर हैं, तो ये कंक्लूड नहीं होने जा रहा, लग ये रहा है, लेकिन आपकी क्या रिकमेंडेशन होगी? आपको लगता है कि इट इज़ इन द रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटी कि कर सकें इलेक्शन से पहले इसको कंक्लूड? देखिए, इलेक्शन का इससे कोई बड़ा रास्त ताल्लुक नहीं है, ये एक जुर्म है, उसकी प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए। अगर कोई जमात बहैसियत जमात उसमें मुलवस हुई है तो उसके खिलाफ बाद में भी कार्रवाई हो सकती है। सिर्फ मकसद इलेक्शन से बाहर रखना या इजाजत देना नहीं होता। क्योंकि इस तरह लग रहा है ना, क्योंकि जैसे इरफान सिद्दीकी साहब अभी कह रहे हैं कि जी दिन को पार्टी और शाम को ये करे, तो मतलब कि ये सवाल तो उठ जाते हैं, ये तो इसलिए सेटल होने की जरूरत थी सवालों की बिफोर द इलेक्शंस। नहीं, देखिए ये हमारी राय जनी इसमें नहीं हो सकती। ये बात ये है कि एक लीगल मामला है, ठीक, उसको प्रोसिक्यूट करें। अगर आप नहीं करेंगे तो ये आपकी तरफ से कमी है।